यीशु मसीह का इत्मीनान, खुशी, तसल्ली और बरकत जो है आप लोगों के साथ हमेशा तक रहे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वीडियो का वो ये है कि क्या यीशु मसीह ने न्यू टेस्टमेंट में हमें रोज़ाना दुआ में आने का कोई हुक्म दिया है कि नहीं दिया। यीशु मसीह हमेशा तमसीलों से और अशारों के साथ जो है वो गुफ्तगू करते थे और अपनी तमसीलों के ज़रिए लोगों को समझाते थे कि आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों की प्रैक्टिस क्या होना चाहिए। तो एक जगह पर यीशु मसीह ने फरीसियों के साथ जो है वो कलाम करते हुए कहा था कि लाजम था कि ये भी करते और वो भी ना छोड़ते, क्योंकि शरीयत की जो बहुत सारी जो बातें थी लोग उन पर तो अमल करते थे, लेकिन जो फजल की शरीयत थी लोग उस पर अमल नहीं करते थे। तो फरीसियों के साथ गुफ्तगू करते हुए यीशु मसीह ने कहा था कि लाजम है कि आप लोग जो है उन चीज़ों की भी लाजम था कि ये भी करते और वो भी ना छोड़ते, मगर शरीयत की भी चीज़ों की प्रैक्टिस करते रहते और इंसाफ, रहम और ईमान जो है उनका दामन भी ना छोड़ते, उनके ऊपर भी जो है वो प्रैक्टिस करते रहते। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि क्या यीशु मसीह ने हमें हुक्म दिया है कि रोज़ाना किसी स्पेसिफिक टाइम पर आके उसके हजूर दुआ में झुकना, उससे इल्तिजा करना या उससे रिक्वेस्ट करना या अपने दिल की मुरादें जो हैं उसके हजूर बयान करना या लोगों के लिए शफायत करना, इसके लिए क्या यीशु मसीह ने हमें कोई हुक्म दिया था कि नहीं दिया था। तो मेरी इस बात से जो है बहुत सारे लोग जो है वो मुतफिक नहीं होंगे, क्योंकि आज तक जो चर्च ने इसके ऊपर फोकस किया ही नहीं। अगर दुआ के ताल्लुक से अगर हम देखें, आयात को पढ़ें तो देखें तो बहुत सारी हमें ऐसी आयात मिलती हैं। यहाँ पर मैं अपनी हर वीडियो में इस बात को करता हूँ और कहता हूँ कि यीशु मसीह जो है हमारे लिए मशगल राह हैं और शागिर्दों ने और यीशु मसीह ने जो किया है हमने भी उन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। लेकिन चर्च हमें क्या सिखा रहा है कि हफ्ते में सिर्फ संडे वाले दिन हम एक दिन जाते हैं, सिर्फ चर्च अटेंड करते हैं, दुआ करते हैं, परस्तश करते हैं और हम समझते हैं कि हमारी जो जिम्मेदारी है वो पूरी हो गई है। तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले कहा कि यीशु मसीह ने हमेशा तमसीलों के ज़रिए कलाम किया, तमसीलों के ज़रिए समझाया। जैसे यीशु मसीह ने पतरस के साथ कलाम किया और यीशु मसीह ने पतरस को कहा, उसने कहा, ए पतरस, मैं तुझसे कहता हूं कि आज मुर्ग बांग ना देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना करे कि मुझे नहीं जानता। अगर इसको हम सोचें तो मुर्ग रोजाना बांग दिया करता था और जिस दिन यीशु मसीह को पकड़वाया जा रहा था मुर्ग उस दिन भी बांग दे रहा था। लेकिन उस दिन मुर्ग का बांग देना जो है वो पतरस के लिए बड़ा अहम था। आम लोग जो हैं उन्होंने उस बांग को सुना होगा, लेकिन उस बांग को आम ही समझा होगा, लेकिन पतरस के लिए वो एक इशारा था। उस बांग को सिर्फ जानता था पतरस, यीशु मसीह या खुदा, क्योंकि उस बांग के अंदर एक इशारा था और उस इशारे पर पतरस ने काम करना था, पतरस ने आगे चलना था, उसके लिए एक हुक्म था। बहुत सारे लोगों ने उस बांग को सुना होगा, लेकिन उन्होंने एक आम बांग समझकर उसको इग्नोर कर दिया होगा कि ठीक है जी मुर्ग जो है वो बांग दे रहा है। ऐसे ही यीशु मसीह ने तमसीलों के जरिए अपने लोगों को समझाया, बताया और उन्हें कहा कि इन चीजों की प्रैक्टिस करते रहना है। यीशु मसीह चाहते हैं कि हम रोजाना कम से कम 4 दफा जरूर जो है खुदा के हजूर आए, झुकें, दुआ करें, कलाम को पढ़ें, परस्तश करें, सताइश करें। और अगर देखा जाए तो यीशु मसीह ने मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो शागिर्दों को, लोगों को तन्हा छोड़कर दुआ के लिए चला गया और काफ़ी देर जो है यीशु मसीह ने पूरी रात और काफ़ी एक वक्त जो है, बड़ा वक्त जो है वो स्पेंड किया था दुआ के अंदर। जैसे मत्ती आप लोग जो है वो लिख लें और ज़रूर जो है वो अपनी बाइबल मुकद्दस खोलकर इन हवाला जात का ज़रूर मुतालिया करें कि अगर आप दुआ की अहमियत, दुआ के वक्त को जानना और समझना चाहते हैं तो ज़रूर अपनी बाइबल मुकद्दस को खोलिए और इन हवाला जात को ज़रूर पढ़िए। मत्ती 14:23, मत्ती 14 बाब और उसकी 23 आयत। और लोगों को रुखसत करके तन्हा दुआ करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया और उसने वहां पर काफ़ी ज़्यादा वक्त जो है वो दुआ के अंदर गुजारा था। फिर उसके बाद मरकस 1:35, मरकस मार्क 1:35। और सुबह ही दिन निकलने से बहुत पहले वो उठा,
मगर सुबह पू फूटने से ही यीशु मसीह उठकर दुआ करने के लिए तन्हा अलहदा चला गया शागिर्दों से। और उसके बाद मरकस 6 बाब और उसकी 46, और उनको रुखसत करके पहाड़ पर दुआ करने चला गया। हम लोगों ने यीशु मसीह की पैरवी करनी है। यीशु मसीह ने जो किया, हमने उन चीजों पर जो है वो अमल करना है। हम यहां पर इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं कि क्या यीशु मसीह ने हम लोगों को सिखाया था कि सुबह, शाम, दोपहर या रात को खुदा के हजूर आना है, दुआ करनी है। तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले जिक्र किया कि यीशु मसीह हमेशा तमसीलों में जो है वो गुफ्तगू करते थे, अशारों में जो है वो गुफ्तगू करते थे। और अगर देखा जाए तो ज़बूर में दाऊद कहता है कि ऐ खुदा, मैं तेरे दिन में 7 दफा आकर तेरी सताइश करता हूं, तेरे हजूर में आकर सताइश करता हूं। इस हवाले को पढ़ ही लें तो ज्यादा अच्छा है। 119 की 164 में यूं कहता है, मैं तेरी सदाकत के अहकाम के सबब से दिन में 7 बार तेरी सताइश करता हूं। दाऊद जो है दिन में 7 दफा खुदा के हजूर में आता था और खुदा की हमदो सताइश करता था, खुदा के साथ गुफ्तगू करता था, खुदा की सुनता था। हम लोगों ने भी यीशु मसीह के पास आना है रोजाना, अपने बच्चों को सिखाना है, खुद भी इस चीज की जो है वो प्रैक्टिस करनी है। और इस चीज के लिए मैं हवाला पढ़ूंगा कि जहां यीशु मसीह ने तमसीलन कहा था कि दिन में कम से कम कितनी दफा जो है वो आप लोगों ने खुदा के हजूर में आना है, कलाम को पढ़ना है, सताइश करनी है। और अगर आप लोग ज्यादा वक्त जो है वो दुआ में नहीं गुजार सकते तो आप कोशिश करें कोई एक बुक जो है उसको पढ़ना शुरू कर दे, ज़बूर की किताब जो है उसको पढ़ना शुरू कर दे। मैं आमतौर पर करता क्या हूं, ऑफिस में या वैसे मुझे टाइम मिले तो मैं ज़बूर 23, ज़बूर 35, ज़बूर 46 जो है उसकी तिलावत करता हूं, खुदा से दुआ करता हूं और अपने जो खदशात हैं उनको खुदा के हजूर बयान करता हूं और लोगों के लिए शफायत करता हूं, ताकि खुदा जो है लोगों को बरकत दे, लोग खुदा के कलाम को जो है वो समझें और खुदा के कलाम पर जो है वो अमल करने वाले हों। तो वह मैं पढ़ता हूं मरकस 13 बाब और उसकी 35 आयत। आप लोग भी इन हवाला जात को जो है वो लिख लें ताकि आप लोग जो है वो किसी को सिखा सकें, या कोशिश करें कि इस वीडियो को जो नीचे शेयर का बटन है उस शेयर के बटन से अपने फेसबुक के पेज के ऊपर जो है उसको शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो जान सकें कि यीशु मसीह ने हमें दिन में कितनी दफ़ा अपने हजूर, खुदा के हजूर आने का जो है वो हुक्म दिया था तमसील के ज़रिए। और हम लोगों ने इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, अपने बच्चों को सिखाना है। अगर आप लोग चाहते हो कि खुदा आप लोगों को कसरत के साथ बरकत दे और जो वायदे खुदा के कलाम में लिखे हुए हैं उन वादों के मुताबिक खुदा आपकी ज़िंदगी में काम करे, तो हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी को खुदा के कलाम के मुताबिक ढालना है। मरकस 13 बाब और उसकी 35, उसमें यूं लिखा है कि यीशु मसीह कलाम कर रहे थे, तमसील दे रहे थे। बस जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का मालिक कब आएगा, शाम को या आधी रात को या मुर्ग के बांग देते वक्त या सुबह को। ऐसा ना हो कि अचानक आकर वो तुमको सोते पाए। और जो कुछ मैं तुमसे कहता हूं वही सबसे कहता हूं कि जागते रहो। अच्छा, जैसे मैं पहले जिक्र कर रहा था कि बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे जो खादम, जो बहुत सारे लीडर हैं, वो मेरे हो सकता है कि मेरी इस बात से मुतफिक ना हो, लेकिन यहां यीशु मसीह तमसीलन ये कह रहे थे, बस जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का मालिक कब आएगा, शाम को, यानी शाम को हमें जो है वो खुदा के हजूर आना है, दुआ करनी है। आधी रात को, अगर आप लोग आधी रात को उठ सकते हैं 1:30 बजे, 2 बजे, तो ये बहुत ही अच्छी और खूबसूरत बात है। लोगों के लिए शफायत करें, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए दुआ करें, अपने कारोबार के लिए, रूहानी तरक्की के लिए, पूरी कलीसिया की तरक्की के लिए जो है रात को आधी रात को उठकर दुआ करें। या मुर्ग के बांग देते वक्त, जब दिन चढ़ने वाला होता है, पू फूटने वाली होती है, अक्सर उस वक्त जो है मुर्ग बांग देता है। और हमारे बुजुर्ग, बहुत सारे जो बुजुर्ग हैं वो ये कहते हैं कि अक्सर जो सुबह सुबह जो खुदा जो है वो रिज़्क बांट रहा होता है, कि सुबह सुबह जो उठकर दुआ करते हैं, खुदा का कलाम पढ़ते हैं, तो खुदा जो है वो अपने फरिश्तों के जरिए रिज़्क बांट रहे होते हैं। अक्सर जो बुजुर्ग हैं, जो पुराने लोग हैं,
वो इस बात को कहते हैं कि सुबह सुबह उठकर जो है वो दुआ किया करो, दुआ मांगा करो। खुदा इस वक्त रिज्क मांग रहा, रिज्क जो है वो बांट रहा होता है। तो रिज्क की वुसअत के लिए कि खुदा हर चीज जो है हमारे पास जो है वो मौजूद हो, तो जरूर जो है सुबह सुबह पू फुटने से पहले जो है वो जरूर उठकर जो है खुदा के हजूर आए और दुआ करें। बुर्क के बांग देते वक्त या सुबह को कोई 10-11 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, जहां पर आपको आप कन्वीनियंट है, उस वक्त भी ज़रूर जो है वो खुदा के हजूर आएँ और ज़रूर जो है वो झुकें खुदा के हजूर, ताकि खुदा आप लोगों को जो है वो कसरत के साथ बरकत दे। मैं समझता हूँ कि ये यीशु मसीह ने तमसीलन हमें दिन में 4 दफ़ा चौकस रहने का जो है वो हुक्म दिया था। खुदा ने कहा था कि होशियार रहना है, जागते रहना है, दुआ करते रहना है, कलीसिया के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने कारोबार के लिए, रूहानी तरक्की के लिए, जिस्मानी तरक्की के लिए, और अबलीस के उन हथियारों के खिलाफ जो वो खामोशी से छुपे हुए तरीके से करता है, जिनको बहुत दफा हमारे मसीही लोग जो है वो समझ ही नहीं पाते। वो लड़ाई झगड़े में पड़े रहते हैं। अबलीस का खामोशी से जो वो मसीही लोगों पर हथियार चलाता है वो ये है कि उनका वक्त जाया होता है और पैसा जाया होता है। पूरा पूरा दिन सोए रहते हैं, और अगर चर्च जाना है तो संडे वाले दिन क्या करना है जी, सारे जो प्रोग्राम है वो संडे वाले दिन रख लेने हैं, और एक ही दिन चर्च ने मुकर्रर किया हुआ है, और हमारे जितने भी ज़रूरी काम होते हैं वो सारे संडे वाले दिन ही होते हैं। हम क्या कहते हैं कि जी संडे है, छुट्टी है, तो हम छुट्टी वाले दिन ये काम करेंगे। और अगर एक ही दिन अगर हमने मुकर्रर किया हुआ है, हमारे चर्च लीडर्स ने मुकर्रर किया हुआ है, तो कम से कम कोशिश करें कि उस दिन तो हर हाल में ज़रूर ही चर्च में ईमानदारों के साथ शामिल हों। लेकिन ये बहुत खूबसूरत बात है और अच्छी बात है कि अगर आप दिन में 4 दफ़ा आते हैं, बाइबल रीडिंग करते हैं, खुदा का कलाम पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, उसके लिए उसको समझने की दुआ मांगते हैं और खुदा से कहते हैं कि ए खुदा तू हम मुझे तौफीक बख्श। सिंपल सा फार्मूला है। अगर आप लोग खुदा के कलाम पर आपसे अमल नहीं हो रहा, सिंपल ये कहना शुरू कर दें कि ए खुदा ये चीज़ें मैं नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं हो पा रही, मेरी मदद कर, मेरी हेल्प कर, ताकि मैं तेरे कलाम पर अमल कर सकूं। सिंपल जब आप ये कहना शुरू करेंगे तो खुद ब खुद ही आपकी लाइफ, आपका रवैया, आपका इन्वायरमेंट, आपकी घर की जो जिंदगी है, लाइफ है, आपकी जिंदगी, आपके बहन भाइयों की, माँ बाप की जो जिंदगी है वो तब्दील होना शुरू हो जाएगी। यहां पे तमसीलन यीशु मसीह ने कहा शाम को आओ दुआ करने के लिए, आधी रात को आओ दुआ करने के लिए, मुर्ग के बांग देते वक्त आओ, और सुबह को आओ, और उसके बाद फिर अपना काम करो, रिज़्क तलाश करने के लिए निकल जाओ, मेहनत करो, खुदा आपको कारोबार में आपको बरकत देगा। आप जहां भी जाएंगे, जहां भी आपके पांव का तलवा टिकेगा, पड़ेगा, वो जगह, वो एनवायरमेंट आपकी होगी, लोगों की फेवर जो है वो आपकी होगी, लोग आपके साथ चलना जो है वो शुरू हो जाएंगे, आपके हक में जो है वो बात करना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जब खुदा हमारे साथ होगा तो दुनिया भी हमारे साथ होगी। जमीन की जो पैदावार है वो हमारे हक में होगी, जमीन अपनी पैदावार जो है वो हमारे लिए पैदा करेगी, आसमान और जमीन की बरकतें जो हैं वो हमारे लिए जो है हमारी फेवर में आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम लोग खुदा की मर्जी को जानें। सिंपल ये कहना शुरू करें कि खुदा मैं इस चीज की प्रैक्टिस नहीं करता या नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होती, ये बदी, ये गुनाह मुझसे नहीं छूटता। सिंपल सिर्फ ये करना शुरू कर, छोटी सी दुआ करना शुरू कर दें कि ऐ खुदा मेरी मदद कर, मेरी हेल्प कर, ताकि मैं तेरे कलाम पर अमल कर सकूं। दुनिया जहान की जितनी भी चीजें हैं वो हमारे लिए हैं, आसाइशें, बरकतें, खुशी, शादमानी, आसमान की, जमीन की, ये सब की सब हमारी हैं। लेकिन सिर्फ अबलीस की चाल क्या है, वो ये कहता है, उसकी कोशिश ये है कि आप मुझे मेरी इबादत करोगे तो ये सब चीजें तुम्हें मिलेंगी। लेकिन जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो दुनिया जहान की हर चीज जो है वो हमारे लिए है। आसमान की भी बरकतें, जमीन की भी बरकतें जो हैं वो हमारे लिए हैं, ईमानदारों के लिए हैं। खुदा का वायदा है कि मैं आप लोगों को इतनी बरकत दूंगा कि आप लोगों के पास रखने को जगह नहीं होगी। इस ईमान के साथ जो है वो चलें, इस ईमान के साथ दुआ करें कि ऐ खुदा कि मुझे तू इतनी बरकत दे कि हर एक चीज जो है उसके लिए रखने के लिए मेरे पास जगह ना हो, इधर फेंक दो, उधर फेंक दो, चीजें इधर उधर पड़ी होनी चाहिए, लोगों को रश्क आना चाहिए आपके ऊपर कि आप लोग खुदा के साथ चलते हो और इतनी कसरत के साथ जो है खुदा ने आप लोगों को बरकत दी है।
तो यहां पर हम बात कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं कि वक्त की, कि किस वक्त में जो है वो हमें खुदा के पास आना है। अच्छा, और शागिर्द जो हैं वो भी इस चीज की प्रैक्टिस करते थे, वो भी वक्त के जो है वो बड़े पाबंद थे। शागिर्द जो हैं वो भी इस चीज की जो है वो प्रैक्टिस करते थे। इसके लिए हम पढ़ेंगे इमाल 3 बाब और उसकी पहली आयत। पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त यानी तीसरे पहर हैकल को जा रहे थे। अच्छा, यहां पे हमें मिलता है कि पतरस और यूहन्ना जो है वो तीसरे पहर यानी तीसरे पहर हैकल को जा रहे थे। तीसरे पहर हम कह सकते हैं कि शाम को, कि शाम के वक्त जो है वो दुआ करने के लिए जा रहे थे। शागिर्द जो हैं वो भी इस चीज़ की जो है वो प्रैक्टिस करते थे कि जैसे यीशु मसीह ने तमसीलन जो है वो गुफ्तगू की बताया, समझाया कि हम लोगों को जो है वो रोज़ाना जो है वो दुआ करनी है, दुआ के लिए आना है खुदा के हजूर। कि ये बहुत ज़रूरी है कि खुदा का कलाम जो है वो रोज़ाना पढ़ना, उसको समझना और खुदा से जो है वो मांगना कि खुदा जो है, खुदा की मर्ज़ी क्या है। जब खुदा का कलाम हम पढ़ेंगे तो ये खुदा की गुफ्तगू ही है, खुदा क्या चाहता है वो सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। तो जैसे मैंने पहले कहा कि ये खुदा की हर किस्म की जो बरकत है वो हम लोगों के लिए ही है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने आप को तसल्ली दे रहे होते हैं कि मैं सिगरेट नोशी कर रहा हूँ, तो जब मैं सिगरेट नोशी छोड़ूंगा तो तब मैं बाइबल पढ़ूंगा। बेशक आप सिगरेट नोशी कर रहे हैं, उसके बावजूद जो है आप लोग कोशिश करें कि बाइबल मुकद्दस को जो है वो पढ़ना शुरू करें। अगर आप किसी ऐसे मसले में उलझे हुए हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के मसले में उलझे हुए हैं, तो सिंपल जो है एक वक्त जो है दुआ करने में वक्त जो है वो गुजारना शुरू करें। खुदा खुद ब खुद ही आप लोगों की ये आदत जो है वो तब्दील करना शुरू कर देगा। और अगर आपकी कोई गलत हैबिट जो है आपसे नहीं छूट रही, नो प्रॉब्लम, कोई ऐसा इशू नहीं है। ऐसा ऐसा अपनी तरतीब बनाएं, दुआ की, बाइबल पढ़ने की, कलाम को सुनने की, ईमानदारों के साथ रफाकत रखने की, शराकत करने की, दुआ करने की, कलाम पढ़ने की, रोटी तोड़ने की, वो प्रैक्टिस करना शुरू करें। खुदा का ये शुक्र करें कि आप एक मुकम्मल औरत हो या आप एक मुकम्मल लड़का हो। ये भी खुदा की बरकत है कि आपकी ज़िंदगी से खुदा क्या चाहता है, खुदा उस चीज़ की आप लोगों को तौफीक बख्शे और आप उस चीज़ पर अमल करने वाले हों। आज के कलाम के वसीले से आपको खुदा कसरत के साथ बरकत दे और तौफीक बख्शे कि आप खुदा की आवाज़ सुनने वाले हों, रूह कुद्दस की आवाज़ को सुनने वाले हों, रूह कुद्दस के मसा में चलने वाले हों। तो आए अपनी आंखें बंद करें और मैं आप लोगों के लिए दुआ करता हूं ताकि आप लोगों की एनवायरनमेंट जो है वो साफ हो, आप खुदा का कलाम समझ सकें, सीख सकें और उस पर अमल कर सकें। आसमानी बाप, मैं आज के दिन के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ और जितने यूट्यूब पर, फेसबुक पर लोग देख रहे हैं, ए खुदा तू उनकी ज़िंदगियों को तब्दील कर। ए खुदा तू तौफीक बख्श के ये तेरे कलाम को पढ़ सकें, तेरे कलाम को सुन सकें, रूह कुद्दस की आवाज़ को सुन सकें, तेरी आवाज़ को सुन सकें। ए खुदा इनकी एनवायरनमेंट जो है वो यीशु मसीह के पाक नाम से साफ हो जाए। ए खुदा इनकी एनवायरनमेंट जो है वो यीशु मसीह के पाक नाम से मैं हुक्म करता हूँ कि वो साफ हो जाए, पाक हो जाए, ताकि ए खुदा ये आसमान की बरकतों को रिसीव करने वाले हों। ए खुदा ये दुनिया की बरकतों को रिसीव करने वाले हों। ए खुदा ये रूह कुद्दस की बरकतों को रिसीव करने वाले हों। ए खुदा ये रूह कुद्दस के साथ जिंदगी गुजारने वाले हों। ए खुदा ये तेरे साथ जिंदगी गुजारने वाले हों। ए खुदा ये तेरी आवाज़ को सुनने वाले हों। ए खुदा ये तेरी मर्जी को जानने वाले हों, ताकि ये जो कुछ करें ये तेरी मर्जी के मुताबिक करें और ये अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए और कलीसिया के लिए, अपने इलाके के लिए बरकत का सबब बने। यीशु मसीह के पाक नाम से ये मांगते हैं, आमीन। थैंक यू। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने वक्त निकाला इस वीडियो को देखने के लिए। और याद रखिए कि अगर आप लोग फेसबुक पर हैं तो फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें अपने पेज के ऊपर, और यूट्यूब पर हैं तो वहाँ पर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदावंद आप लोगों को कसरत के साथ बरकत दे। खुदा हाफिज़।